नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और आज का क्लास रहेगा साइंस का, साइंस क्लास 10th जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम लोग सीखेंगे अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। किसी भी पदार्थ में पता कैसे चलेगा कि आखिर उसमें अम्ल है कि नहीं है, क्षार है कि क्या है, या लवण है कि। तो लवण का तो धीरे धीरे टॉपिक आते रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है अम्ल ना। देखिए, हम लोग बहुत चीज़ खाते रहते हैं घर में ना, या बहुत चीज़ उपयोग उसका करते रहते हैं। तो क्या नींबू का रस है ना, नींबू खाते हो ना सब कोई। नींबू का रस ऐसा है जो स्वाद में खट्टा लगता है। और कोई बताओ जो स्वाद में खट्टा लगता है। इमली ना, टमाटर, दूध भी खट्टा होता है, पता है। दूध में भी अम्ल होता है ना। तो अभी हम लोग अम्ल का किस पे, अम्ल के स्वाद के हिसाब से या उसके गुण के हिसाब से परिभाषा करेंगे, ठीक है। जैसे आगे पढ़ते चल जाएंगे उसमें पता चलेगा कि अम्ल में H+ आयन होता है ना। तो हमारे पास ये है सबसे पहला अम्ल, इसको समझ लीजिए। देखिए, अम्ल यानी कि एसिड एक लैटिन वर्ड है। हाँ, एसिड एक क्या है, लैटिन वर्ड है, लेकिन ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट अम्ल, एसिड। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। देखिए, लिटमस एक सूचक है ना, लिटमस एक क्या है, सूचक है। गंधीय सूचक के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो लिटमस का रहेगा। तो हम बताएंगे कि लिटमस क्या चीज़ है। ऐसे एक पौधे से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर नीला कलर का लिटमस होता है तो नीला कलर को मान लो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल में बदल जाएगा। जैसे कि मान लो एक सॉल्यूशन लिए, सब कुछ अपने अपना इमेजिन कर लो, ठीक है। मान लो कोई चीज़, किसी चीज़ का विलयन है, सॉल्यूशन है, हमको पता करना है कि अम्ल है कि क्षार है। तो अगर नीला में डालेंगे और लाल हो गया तो क्या पता चलेगा, अम्ल है। तो हम लोग जान जाएंगे सॉरी, नीले लिटमस को लाल कर देता है, जैसे कि नींबू का रस। समझ में आ गई बात। यस सर। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जैसे कि नींबू का रस, ठीक है। क्षारक, साबुन खाए हो कोई, साबुन मत खाना बाबू ना, साबुन। देखो, क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा, उसको क्षारक बोलते हैं। और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। MCQ एग्जाम कैसे पूछेगा, सो देखो, वह कौन पदार्थ है जो नीले को लाल कर देता है, कौन है, अम्ल। जो लाल को नीला कर देता है कौन है, क्षारक है, ठीक है। तो हम नींबू का रस खा सकते हैं। अब हम लोगों को देखो, अगर निर्धारण करना है, मान लो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में धरती पर तो बहुत सारा चीज़ है। अब सबको तो हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। तो उसको पता करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उस पता जिससे चलेगा उसको बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं, सूचक। सो देखो, सूचक जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल तथा क्षार का निर्धारण करता है सूचक कहलाता है। जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल तथा क्षार का निर्धारण करता है उसको क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। देखो, अब मान लो ये है, तुम्हारे पास वाटर है, मान लो किसी चीज़ का विलयन है, अभी पता है नहीं कि क्षार है कि अम्ल है। तो इसके एक बूंद को लिटमस पेपर पर गिरा देंगे, क्या करेंगे, गिरा देंगे। अगर वो नीला से लाल हो गया तो अम्ल पता चल जाएगा, अगर वो लाल से नीला हो गया तो क्षार पता चल जाएगा। और इस जो पता, लिटमस यानी कि सूचक, लिटमस यानी कि सूचक। तो विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार का निर्धारण कौन करता है, सूचक, ठीक है। सूचक से ही हमको पता चलेगा कि कोई वस्तु अम्ल है, कोई पदार्थ अम्ल है, कि कोई वस्तु क्षार है। समझ में आ गई बातें।
जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल तथा क्षार का निर्धारण करता है सूचक कहलाता है। अब देखिए आगे है सूचक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सूचक दो प्रकार के होता है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक। मुख्य रूप से देखो, वह जो सूचक प्राकृतिक स्रोत से पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत से, जैसे कि लिटमस प्राकृतिक स्रोत से कैसे पाया जाता है? लिटमस एक थैलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन। क्या होता है? थाइलोफाइटा ग्रुप का 9th क्लास में है ग्रुप, उसका एक पौधा का नाम है लाइकेन। जिसे आम का पौधा, अमरूद का पौधा, शीशम, सागवान, ये सब का पौधा होता है ना, उसी तरह से लाइकेन का पौधा होता है। तो उसके छाल से क्या करके, उसके छाल से इस लिटमस को बनाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि तो पेड़ पौधा से मिला, यानी कि प्रकृति से मिला, तो प्राकृतिक सूचक। पत्ता गोभी प्रकृति का है, तो पत्ता गोभी का रस से पता चलेगा ये कोई वस्तु अम्ल है या क्षार है। पत्ता गोभी का रस क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। मान लो अगर एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन जो है प्राकृतिक सूचक है, कौन प्राकृतिक सूचक है, 3 गो ऑप्शन दे देगा, तो कौन है? ये तीनों याद रखेगा, है ना। हल्दी से पता चलता है, पत्ता गोभी का रस पता चलता है, लिटमस का पता चलता है। अब देखो हल्दी से इससे हो गया, इससे हो गया, इस चलो हल्दी से बता दे रहे हैं, है ना। हल्दी, मान लो तुम्हारे शर्ट पे हल्दी गिर जाता है, हल्दी गिर जाता है ना, तो जैसे ही उसको साबुन से धोते हैं, निरमा से धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं, उसका थोड़ा सा लाल भूरा कलर हो जाता है ना। यानी अगर कोई वस्तु, यानी कि हल्दी क्या है, अगर मान लो साबुन क्या है, निरमा क्या है, क्षार है, क्षारक है, और क्षारक जैसे ही हल्दी के संपर्क में जाता है उसका कलर क्या हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। तो हम लोग जान जाएंगे अगर हल्दी के संपर्क में कोई वस्तु जाएगा और उसका कलर लाल भूरा हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है? क्षार है। समझ में आई बात? दूसरा है संश्लेषित सूचक, जो मानव द्वारा, हमारे आपके द्वारा बनाया गया है ना। जो सूचक रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2 ठो, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्लेथिन ना। ये दोनों जो है, ये दोनों जो है संश्लेषित सूचक है। हम इससे भी पता कर सकते हैं कि कोई अम्ल है कि या फिर कोई क्षार है। आगे बात समझ में? तो इस तरह का दोनों था हमारा प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। एक अलग तरह से सूचक आता है जिसका नाम है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब है गंध के आधार पर पता करना। ठीक है, देखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। मान लो अभी कुछ अलग तरह का गंध दे रहा है और उसको किसी वस्तु में डाल देंगे, उसका गंध चेंज हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि वो अम्ल या क्षार है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे कि वैनिला हो गया, प्याज हो गया एवं लौंग का तेल हो गया। बात समझ में आ गई? तो अभी हमारा टॉपिक क्या क्लियर हुआ? अम्ल, क्षारक, सूचक, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। अब इसके बाद में हम लोग लिटमस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लिटमस में चलते हैं। यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक का मतलब कि जिससे पता चलता है कि क्या कोई वस्तु या कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, जो थैलोफाइटा समूह के, किस समूह के? थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से जी? लिचेन नामक। ये थैलोफाइटा याद रखना, लिचेन रखना, प्राकृतिक सूचक याद रखना। एमसीक्यू में ये ऐसे एमसीक्यू बन सकता है। मूल रूप में यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग के। बाद में इसको नीला बनाया जाता है, ठीक है, या फिर लाल बनाया जाता है। तो अगर, ठीक है, मान लो नीला अगर लाल हो गया तो किसके उपस्थिति में होगा? अम्ल के उपस्थिति में होगा। या लाल अगर नीला हो गया तो क्या हो जाएगा? ये क्षार समझेंगे कि क्या है? क्षारक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमारे जो है हमारा टॉपिक रहेगा आगे का रासायनिक गुण, अम्ल तथा क्षारक का रासायनिक गुण। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई मतलब अम्ल क्षार अगर आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, है ना।
अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल अगर अधातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए आपसे मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। धन्यवाद।